everyone, I am Sneha, a first year MBBS student, currently your Meducator. I have scored 685 in NEET 2024 and I am going to talk about how I aced my chapters. कैसे मैंने अपने चैप्टर्स को अपने टिप पे किया इन माई ओन वे। मेरी एक बहुत बेसिक सी अप्रोच रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लास में ही याद करने की कोशिश किया करती थी। अगर कोई टीचर कुछ फॉर्मूला लिखवा रहे हैं या फिर कुछ पढ़ा रहे हैं तो मेरा ये रहता था कि मैं उसे साथ साथ क्लास में ही याद कर लूँ। और एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, मैंने लिख लिख के सारी चीज़ें याद की है। इफ अ टीचर इज आस्किंग यू टू राइट एंड मेमोराइज देन डू राइट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। तो डायरी में कम से कम भी उसे 5 बार 10 बार जरूर से लिखना है और उसे याद करने की कोशिश करनी है। इसको कल पे नहीं टालना कि आप कल कर लोगे या फिर कभी बाद में लेक्चर के बाद कर लेंगे। अगर टीचर ने बोला है कि अभी लेक्चर पॉज करके करो तो डेट मीन्स कि आपको पॉज करना है और उसे याद करना है। ये चीज ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप टाइम पे सारी चीजें याद कर रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगी, बाद में आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। मैंने भी इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए अपने चैप्टर्स को अपने टिप पे लाया था। जैसे कि बॉटनी में आपका एक चैप्टर हो जाता है मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम। इन दोनों चैप्टर में कुछ ज्यादा ही एग्जांपल्स है, सेम इन द केस ऑफ इट्स जूलॉजी एनिमल किंगडम। सो इसके सारे एग्जांपल को मैंने कम से कम 15 से 20 बार अपनी डायरी में लिखी थी, जिस वजह से मुझे याद हुआ। और इतनी परफेक्ट तरीके से ये एग्जाम्पल मुझे याद हो गए थे कि अगर आप बस फैमिली का नाम बोलो सोलनेसी, उसके मैं 8 से 9 एग्जाम्पल ऐसे बोल दिया करती थी। नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकते हैं। इन माई केस इट वाज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये दोनों चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, तो इसके लिए मैंने अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन ढूंढा कि नोट्स और एनसीईआरटी को साइड बाय साइड खोल लिया करती थी, नोट्स को अपने एनसीईआरटी से मैच किया करती थी और देखती थी कि मेरे नोट्स में कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा हो रहा होता था एनसीईआरटी से तो मुझे समझ में आ जाता था कि इस वाले पेज में इसे मैं इग्नोर भी कर सकती हूँ। एज यू नो कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाहर क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते। सिंस कि ये मेरे सारे वोलेटाइल चैप्टर्स थे तो मैं इसको कंसाइज करना चाह रही थी, बस उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट फिगर करती थी एनसीईआरटी के और उन एनसीईआरटी के पॉइंट्स को इन द वे ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और इवन कभी कभी मैं एनसीईआरटी की लाइन ही रट लिया करती थी। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी जो मैंने अपने एंड से किया था कि मुझे जो नोट्स का एक पेज ऐसा लग रहा है कि ये वाला पेज मेरे लिए डिफिकल्ट है, इसमें ये जो साइकिल है केल्विन साइकिल मुझसे नहीं हो रही है, तो मैं उसे क्या करती थी कि मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे उसे डाल दिया करती थी। और जब वो मेरे होम स्क्रीन पे आ जाता था तो मेरा एक टारगेट रहता था कि आज इस पेज को मुझे मेमोराइज करना है। स्पेशली इन लास्ट के मंथ में जब फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे थे तो मैंने यही किया था। जब भी मैं लैपटॉप खोलती थी लेक्चर के बाद, लेक्चर से पहले, तो एक बार उस नोट्स के पेज को पढ़ती थी और साथ में एनसीईआरटी भी रीड करती थी। दोनों चीजों को मैच करती थी और एनसीईआरटी की कुछ कुछ लाइन जो थोड़ी सी ट्रिकी है और मुझे लग रहा है कि मुझसे गलती हो जाएगी, उसे मैं याद कर लिया करती थी। इनफैक्ट मैं एक बार लिख भी लिया करती थी कि वो मुझे लाइन याद हो जाए। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वे। अब थर्ड आते हैं ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन पे। मेरा एक बेसिक सा अप्रोच रहता था कि मैं लिंक फाइंड किया करती थी नेम रिएक्शन के रिएजेंट और उसके नेम में। लाइक कि आप एग्जांपल में दे रही हूँ, जैसे कि फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, पर फिंकलस्टीन में जो रिएजेंट है आपका वो है NaI एंड एसीटोन, एंड इन स्वार्ट्स रिएक्शन ये आपका रिएजेंट है AgF। तो F फॉर फिंकलस्टीन एंड F फॉर फ्लोरीन। तो मैंने इसे ऐसे याद किया था कि F फॉर फिंकलस्टीन, बट वो फिंकलस्टीन में फ्लोरीन वाला रिएजेंट नहीं आता, उसमें आयोडीन वाला रिएजेंट आता है। और इसके अपोजिट हम लोग स्वार्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें फ्लोराइड वाला रिएजेंट आएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वे। दूसरा तरीका आपका रिएक्शन का याद करने का, यू कैन डू कन्वर्जन। जो हमारे एनसीईआरटी की बुक है हमारी ऑर्गेनिक की क्लास 12 एंड 11 की, उसके सारे चैप्टर के एक्सरसाइज में आपको ढेर सारे कन्वर्जन होते हैं। आप उन कन्वर्जन को करो जिससे आपको रिएक्शन रिकॉल होती है और आप उसे अप्लाई करना जानते हैं। धीरे धीरे वो आपके जहन में बसती जाती है। और ये चीज मैंने अपने 12th क्लास में की थी। मैंने ड्रॉप ईयर में भी नोटिस किया कि ये कन्वर्जन जो मैंने किए थे इससे मुझे कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे याद हो गई कि यहाँ पे ये रिएजेंट डालोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और वो जो हमारा स्टेप वाइज रिएक्शन आता है ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। एंड इफ यू आर इन ड्रॉप, आप कन्वर्जन का अल्टरनेट आप PSS कर सकते हो। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हो, पंकज सर PW के,
वहाँ पे वो पीएसएस के सेशन लेते हैं, लाइक कन्वर्जेशन जैसा ही होता है, बस उसमें स्टेप वाइज केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएजेंट दिया रहता है और यहाँ कुछ एक्स वाई करके प्रोडक्ट किसी किसी में मेंशन रहता है। वो भी आपको रिएक्शन को रिकॉल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपको पता चलेगा कि ये वाला रिएक्शन कहाँ पे यूज होना है। बेसिकली लाइक कि आपका मिरर आपको आप आईना दिखाएगी कि आप किस स्टेज पे हो और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ऑर्गेनिक की। अब थर्ड आते हैं कि फिजिक्स के फॉर्मूलाज कैसे याद करने हैं। सबसे बेसिक अप्रोच तो यही है कि टीचर्स आपके कैसे डराइव कर रहे हैं उस चीज को आप स्टेप बाय स्टेप देखो। वो एक विजुअल मेमोरी क्रिएट करता है। अगर आप कहीं पे फॉर्मूला लिख भी रहे हो तो अगर आपको याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला था तो आप कहीं ना कहीं उससे हिंट ले सकते हो अगर आपके सामने वो डराइव हो रखा है। ऑल्सो इसमें दूसरा यही रहेगा कि आपको बहुत बार लिखना है आपके डायरी में, आपके कॉपी में, और उसे रिसाइट करना है। लिखने के साथ साथ आपको बोलना भी है, एक रिदम में बोलना है। लाइक अभी भी मुझे याद है कि आई इक्वल्स टू NaEVD, ये चीज मैंने रिदम में याद की थी, आई इक्वल्स टू NaEVD। फॉर्मूला याद करने के बाद मैंने ये सारे टर्म्स याद किए थे, लाइक VD इज इक्वल्स टू VD स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक बेसिक सा अप्रोच ये है कि आप अपने लैंग्वेज में याद करो और एक रिदम या फ्लो में याद करो, आई इक्वल्स टू NaEVD। इट साउंड्स मच इजियर। फॉर्मूलेस को ना फील में याद करनी चाहिए, मतलब फील लेके अगर कोई फैक्टर इसमें आ रहा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, अगर इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो रिजल्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप इसे लॉजिकली भी लर्न करते हो तो आपको याद रखने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं रेदर देन कि रटना, बस निकाल लिया v इक्वल्स टू u प्लस एटी, पता ही नहीं है v क्या है, u क्या है, at क्या है। ये तो हो गई फिजिक्स फॉर्मूले की बात। इट शुड बी मोर केस। बहुत बार ये होता है ना कि आप खुद में नोटिस करते होगे कि कोई चैप्टर आपने पढ़ा, आप खुद से भी उसमें 100% एफर्ट्स डाल रहे हो कि मुझे ये सारी चीजें याद हो जाए, फिर भी कोई ना कोई टॉपिक आपको बार बार कंफ्यूजिंग लग रहा है या पूरा चैप्टर ही आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है और एक्सट्रीम लेवल पे आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर मेरे से नहीं हो रहा है या इस चैप्टर का फील नहीं आया है, तो आप लास्टली ये कर सकते हो कि आप किसी दूसरे टीचर से एक बार पढ़ के देखो। इवन आप वन शॉट देखो या फिर पूरे लेक्चर्स को 2x पे चला के देख लो। लेक्चर के टाइम में आपको पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट मेरा क्लियर नहीं था और मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था जिस वजह से ये पूरा चैप्टर ही मेरा गड़बड़ हो रहा था। तो आप चाहते हो तो खुद से टॉपिक पढ़ लो या फिर उस पूरे चैप्टर को पढ़ लो, चॉइस इज योर्स। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था मार्च के मंथ में, जब मैं फाइनल रिवीजन अपना कर रही थी फिजिकल केमिस्ट्री में, मुझे बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। मैं PYQ जब कर रही थी तो कुछ स्पेसिफिक चैप्टर फिजिकल के इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर के भी मैं कर रही थी। ये सारे चैप्टर्स मेरे से हो नहीं रहे थे, बार बार सॉल्यूशन देखना पड़ रहा था और जब सॉल्यूशन देख रही थी तो उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लग रहा था जिससे वो सारा सॉल्व हो जा रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इस चैप्टर का मेरा बेस ही नहीं क्लियर है। मैं एक बार पूरा पढ़ चुकी थी फुल लेंथ लेक्चर, बट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। एक तो मैं बहुत बहुत टाइम भी हो गया था पढ़े हुए, और दूसरा कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। जब मैंने अपना नोट्स पलट कर देखा तो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल और मैं कनेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, मैंने 2x पे सारे लेक्चर देखे इक्विलिब्रियम के और थर्मोडायनेमिक्स के भी सारे लेक्चर्स देखे। उसके बाद से मेरे लिए इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गए, मैं आराम से सॉल्व कर पा रही थी, सारे क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रही थी। बेसिकली मैंने पूरी 11th की फिजिकल फिर से पढ़ी और 12th के टॉपिक में से मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। और लास्टली बायो का एक बहुत ज्यादा हॉन्टिंग चैप्टर था मेरे लिए, दैट वाज बायोमोलिक्यूल, जिसे मैंने 3 बार पढ़ा। एक तो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा, फिर ऑनलाइन पढ़ा, फिर लास्टली तरुण सर से पढ़ा। उसके बाद मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए और बायोमोलिक्यूल्स मेरे एंड से मुझे लगा कि मैंने इसमें अपना 100% दे दिया। सो ये सारे कुछ वेज थे जिससे आप अपने चैप्टर को अपने टिप्स पे ला सकते हो। मेक श्योर कि आप लिख लिख के याद करो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ तो फिर से एक बार उसमें बेसिक से उठने की कोशिश करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करते हो और अपना बेस्ट कैसे देते हो। होप दिस वीडियो हेल्प अ वैल्यू इन योर प्रेप। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू।